चलिए क्लास 12th साइंस केमिस्ट्री में कार्बनिक केमिस्ट्री चालू करने जा रहे हैं। कार्बनिक केमिस्ट्री हार्ड है, जितने लोग को है सभी लोगों को बता रहे हैं कार्बनिक केमिस्ट्री हार्ड है और बेहतरीन तरीके से उसको समझना, एक छोटी छोटी पॉइंट को समझना, ठीक है। यूट्यूब खोलना, यूट्यूब में उठा के देखना ब्राइट साइंस राहुल शर्मा ब्राइट कैरियर, ये मिलेगा और उसमें सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगी। चलिए चालू करते हैं। कार्बनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हर छोटी छोटी पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। छोटी छोटी पॉइंट में मतलब क्या है, इसमें दो प्रकार के यौगिक मिलेंगे। एक एलिफैटिक कंपाउंड होंगे, एक एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, दो कंपाउंड मिलेंगे। एलिफैटिक कंपाउंड क्या होता है और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में। और एलिफैटिक कंपाउंड का मतलब खुली श्रृंखला यौगिक के अंतर्गत आते हैं। खुली श्रृंखला होती है एक बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला में तो एलिसाइक्लिक आता है और एरोमेटिक आता है, और खुली श्रृंखला में जो होता है एलिफैटिक आता है। खुली श्रृंखला में एलिफैटिक और बंद श्रृंखला में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों आता है। पर किताब अरे कॉपी और पेन जरूर लेके बैठना, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एलिफैटिक में आईपीएससी नाम किसी का नाम बताया जाए तो जैसे CH3 CH2 CH2 और फिर CH3, ये खुली श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? खुली श्रृंखला। इसका जो नाम होगा साधारण नाम वो होगा एथम। 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन यह है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा, नॉर्मल और आइसोनियो तो जानते होगे ना, जितने लोग नहीं जानते, यन लिखा है, यन फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब ये भी तुम्हें पता है कि ब्यूटेन किसे कहते हैं। अरे ब्यूटेन नहीं, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल किसे कहते हैं, आइसो किसे कहते हैं और नियो किसे कहते हैं। नॉर्मल आइसोनियो, किसे कहते हैं? नॉर्मल आइसोनियो। जब कोई भी श्रृंखला हो, किसी श्रृंखला में जब सभी कार्बन एक चैन में, सभी कार्बन किसी न किसी चैन में आ जाते हैं, सभी कार्बन एक चैन में आ जाते हैं, पूरा का पूरे कार्बन देखिए एक लाइन में आ गए तो ये हो गया नॉर्मल है। हम आइसो की बात करते हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिखा रहा है CH3, CH यहाँ पे डाल दिया जाए, CH3 यहाँ डाल दिया जाए, CH2 CH और यहाँ डाल दिया 1 2 3 4 यहाँ
कोई बात नहीं। तो ये है CH3 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 CH, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 3 6 3 त्रिका 9 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 3 6 6 और 2 2 4 6 4 10 हाइड्रोजन। कार्बन इसमें भी 4 है और हाइड्रोजन 10 है। इसमें भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है। इसमें भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, इसमें भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, लेकिन श्रृंखला दोनों के बदली है। इनमें के पूरी की पूरी कार्बन एक चैन में आ गई, एक श्रृंखला में आ गई। सबसे पहले सबसे लंबी चैन बनाते हैं ना, तो सबसे लंबी चैन में जो लंबी चैन है सभी कार्बन एक चैन में आ गए, लेकिन सभी कार्बन एक चैन में, लंबी चैन ये हो गई। चैन का मतलब जानते हो, ऐसी लाइन जिसमें चारों के तीनों या सभी कार्बन एक श्रृंखला, मतलब सबसे लंबी चैन का मतलब कार्बन की श्रृंखला सबसे ज्यादा। ठीक है, आओ चलिए। तो ये कार्बन की लंबी चैन, सबसे पहले कार्बन की लंबी चैन है। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन यहाँ छूट गया, लेकिन इसमें कोई 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें, टोटल मिला के श्रृंखला में 4 कार्बन है। और टोटल मिला के इसमें भी, इस संरचना में 4 कार्बन, इस भी संरचना में 4 कार्बन। लेकिन जो लंबी चैन है इसमें जितने कार्बन है एक चैन में आ गए, लेकिन इसमें सभी कार्बन एक चैन में, एक छूट गया, तो इसीलिए इसका नाम आइसो रखा गया है। चारों कार्बन का नाम होता है ब्यूटेन। आईपीएसी नाम रखेंगे तो नंबर डालेंगे, जैसे 1 2 3, तो यहाँ से आईपीएसी नाम डालेंगे, आईपीएसी जो नेम होता है। तो दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा है, 2 पे मेथिल जुड़ा है, हाँ। फिर 1 2 3, 3 का नाम हो गया प्रोपेन। दिखाई दे रहा, हमको लग रहा नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखा है 2 मेथिल प्रोपेन। चलिए 2 मेथिल प्रोपेन, तो इसका आईपीएसी नाम 2 मेथिल, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा है, तो यह है मेथिल, दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल और प्रोपेन। लेकिन अगर साधारण नाम में, तो साधारण नाम में देखो उस पूरे में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का ब्यूटेन, लेकिन एक थोड़े बहरे छूटा था, इसलिए आइसो ब्यूटेन। समझे, नोट करते रहिएगा। इधर देखा चेहरा हमारा नहीं दिखाई देगा, बाकी तुम लोग तो देख ही लोगे। यही 4 कार्बन में जैसे C4H10, ये भी एक और श्रृंखला, एक और इसकी संरचना, एक संरचना ये बन गई, एक संरचना C4H10 की, एक संरचना ये बन गई, एक संरचना और बना रहे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब आगे संरचना कैसे बनेगी, 4, मान लीजिए 5 कार्बन में ले लेते हैं, C5H, 5 दूनी 10 12 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 कार्बन, या 5 कार्बन में अब 1 2 1 3 1 4 1 5। समझो नॉर्मल आइसोनियो का मतलब बता रहे, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ पे भी 3 रहेगा, 3 3 6 3 9 3 4 12 और 5 कार्बन। अब 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। लेकिन इसमें एक तरफिया में हाथ नहीं फैला, कौनो लंबी चैन चाहे इधर से 1 2 3 ले, 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 3 लंबी चैन, 3 से ज्यादा नहीं आएगा। लंबी चैन हमारी 3 ही बने, लेकिन इधर ही दोनों तरफ ये हाथ फैला, एक तरफ हाथ फैला रहा है तो समझ जा ऐसे लंबी चैन गाड़ी रहा है पटरी, जैसे टी आकार बन जाए, टी ई आइसो, एक कोई लाइन हो, ये श्रृंखला देखो इसमें टी बना, ये गया फिर ये आया,
है, लेकिन इसमें प्लस कैसे बना, प्लस धन के तरह इधर ही निकल आ रहा है, इधर ही निकल आ रहा है, दोनों हाथ निकल आ रहा है। जेके एक हाथ हुए समझ जा ऐसो, जेके दोनों हाथ निकल आ रहा है समझ जा नियो। तो कई कार्बन या कर 2 3 4 5 कार्बन मतलब पेंटेन। नियो पेंटेन एक तरफ में निकला रहा है, ठीक है, ये चीज होता है नियो पेंटेन। नॉर्मल आइसो नियो जरूरी है, नॉर्मल आइसो नियो, लेकिन ये सब ये जितने भी यौगिक हैं C4H10 जो है, इनकी श्रृंखला केवल अलग अलग हुई, श्रृंखला मतलब संरचना इनकी अलग अलग हुई, और सूत्र एक ही है, और सूत्र समान है परंतु उनकी संरचना सूत्र जो है भिन्न भिन्न है। और सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाती हैं और ये घटना समावयवता कहलाती है। ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और ये घटना समावयवता कहलाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये चीज हमको पता है। नॉर्मल आइसोनियो ये है एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड में तुमको बहुत कुछ जानना जरूरी है। आईपीएससी ये तो नॉर्मल बता रहे हैं, आईपीएससी भी जरूरी है। कार्बनिक रसायन की कहानी हो रही है, हम आगे मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे ये का नाम रखा CH3, अब यहाँ पे रखा CH3 और इसमें रहेगा इसे बॉन्ड, इसका मतलब हो गया इसका नाम है मेथिल। क्या नाम है? मेथिल। इसमें ये मेथिल है, साधारण नाम है एल्किल। साधारण नाम एल्किल से चलता है, आईपीएससी नाम एल्कीन से चलता है। साधारण नाम एल्किल, जैसे CH3OH, इसका नाम CH3 है, समझ जा मेथिल है। कैसे पता चला मेथिल है? OH फॉर एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। कैसे पता चला मेथिल एल्कोहल? CH3 फॉर मेथिल, OH फॉर एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये सूत्र से भी पता है। एल्किल ग्रुप को R से प्रदर्शित करते हैं। एल्किल को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। ALKYL एल्किल। एल्किल को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। ये याद रखना है। R लिखा रहेगा ROH एल्किल एल्कोहल। एल्कोहल आर में ही याद रखोगे यार, नमो अमरे है, लेकिन आर में याद रखोगे तो सब बकवास है, ठीक है। चलिए ये आर जरूर याद रखना, आर फॉर एल्किल। एल्किल में कैसे आते हैं? आर एल्किल है, एल्किल ध्यान रखिएगा, इसको हम बार बार बता रहे। एल्किल ये अभी फियर नहीं करना, अभी रफ में समझो, पहले कुछ बेसिक पढ़ा रहे अभी। CH3 है तो समझ जा मेथिल लिखा है। C2H5 लिख आया है तो समझ जा एथिल लिखा है। और C3H7 लिखा है तो समझ जा प्रोपिल लिखा है। C4H9 लिखा है तो समझ जा ब्यूटिल लिखा है। अच्छा ऐसे आगे मेथिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, ये YL लगता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो METH मेथ और YL लगाएंगे, YL मेथिल, ETH YL लगाएंगे एथिल। YL का मतलब समझ में आ रहा है ना? Y एल्किल के लिए क्या लगाया जाता है? YL। क्या लगाया जाता है? एल्किल के लिए YL। ये समझ में आ रहा होगा, एल्किल के लिए क्या लगाया जाता है? YL, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए, एल्किल के लिए YL लगाया जाता है। दूसरी कंडीशन एक चीज ध्यान रखना, इसका जो सूत्र होता है, समान सूत्र होता है CnH2n+1, यानी जो कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या है, वो हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या के दुगने से एक ज्यादा है।
हाइड्रोजन में जो है कार्बन के दुगने से ज्यादा, देखो 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 1 7, दुगना से कार्बन का जितनी संख्या है वह के दुगना से एक ज्यादा है हाइड्रोजन की संख्या, समझ जाए एल्किल है। और एक कहते हैं जुगाड़ वाले में नहीं, ट्रकिया वाले में याद रखा ना कि हाइड्रोजन विषम है, विषम जाना था ना, यक 3 5 यक ना हुई, लेकिन 3 5 7 9 11 13 15 17 विषम। अगर विषम है तो यलकिल में वायल जोड़े पड़े, विषम है तो एल्किल और एल्किल में वायल जोड़े पड़े। तो ये चीज या नोट कर लिया खाटा से, 4 तक तो ज्यादा पूछा था, 4 तक पूछा था, फट से नोट कर लिया, वीडियो रोक करके नोट कर लेगा। उसके बाद इसको बता दिए हैं, अभी भी बहुत है। और क्रियात्मक समूह याद रखना, OH को क्या कहते हैं अल्कोहल, Cl को क्या कहते हैं क्लोराइड, ठीक है। जब तक ग्रुप को नहीं याद करोगे तब तक मजा नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम नाम दे दिया जाए C2H5OH, तो साधारण नाम ही लिखा जाता है, कभी कभी IPSC नाम लिखा जाता है, तो कभी कभी साधारण नाम लिखा जाता है। तो क्रियात्मक समूह 2 तरीके से याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो। OH आवा है तो एल्कोहल, OH आया है तो एल्कोहल, अगर इसका IPSC नाम लिखेंगे तो इसके IPSC नाम लिखेंगे तो इसमें 2 नाम लिखा जाता है, लेकिन एक ही नाम, एक सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, कि अनुलग्न एक पूर्व लग्न। तो एक चीज याद रखना कि OH आता है तो वाल लगाएंगे, बस फालतू बकवास। अभी इतना स्टार्टिंग याद करो क्योंकि जड़ पहले मजबूत है थोड़ा सा। OH आता है तो वाल लगाएंगे, एल्केन में आल लगाएंगे, क्योंकि एल्केन IPSC होता है, एल्किल साधारण, नाम दोनों एक है। एल्केन जो होता है वो IPSC नाम होता है, एल्केन से पढ़ेंगे, उच्चारण जानते हो एल्केन। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के एथ तो एथेन, 1 कार्बन है तो मेथ तो मेथेन, 3 कार्बन है तो प्रोप मतलब प्रोपेन, 4 मतलब ब्यूट ब्यूटेन। तो ये सब साधारण नाम नहीं, IPSC नाम साधारण नाम। नॉर्मल आइसो नहीं हो तो वो साधारण नाम है, लेकिन नॉर्मल आइसो नहीं हो, लेकिन बता रहे कि ये चीज पढ़ा जाता है। जब क्रियात्मक समूह लग जाता है तो एल्केन IPSC नाम होता है और एल्किल साधारण नाम। जैसे इसका 2 नाम, एल्किल और एल्केन कैसे होता है, एथ होता है, ये लिखा एथ, 2 जगह लिखेंगे एथ, एक ऊपर लिखेंगे एथ, ये लिखा एथ और एथ। क्यों एथ लिखा, क्योंकि कार्बन 2 था। साधारण नाम लिखना है तो एन लगाएंगे, और IPSC नाम लिखना है तो YL लगाएंगे। बार बार बता ना, अरे सॉरी उल्टा बता दिए। IPSC नाम लिखना है, IPEC जिसको कहा जाता है, तो N लगाएंगे, और सिंपल नेम लिखना है जनरल नेम, तो उसमें YL लगाएंगे। जनरल नेम मतलब साधारण नाम, साधारण नाम में YL लगाते हैं, और IPSC नाम में E लगाते हैं। नाम एक चीज है, ये एक शब्द का, एक यौगिक का 2 नाम होता है, एक साधारण नाम एक IPSC नाम। OH आया है तो इसमें IPSC में याद कर लो, OH आया तो आल लगाएंगे, तो आल लगाएंगे तो आखिरी वाला जो ई रहा था ना, ई गायब हो जाए, OL लगे, एथेनॉल। लेकिन साधारण नाम उसका नाम लिख दिया था एल्कोहल, ALCHO एल्कोहल। बुड़बक नहीं हो, दिमागदार हो, जैसे कहते ना कितना मिनट चल चुका हुआ, 19। बुड़बक नहीं हो। IPSC साधारण नाम एक चाहिए। एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी कहेंगे, एथिल अल्कोहल भी कहेंगे, कोई भी ले लीजिए, जरूरी नहीं है यही ले लिया जाए। जैसे हमने लिख लिया C2H5NH2, अभी तो हमने सोचा नहीं कि दिमाग लगाओगे, अभी तो हमने किताब उठाइएगा, क्रियात्मक समूह लिखे होंगे, जाना होगा तो ग्रुप में सेंड कर देंगे। क्रियात्मक समूह कहाँ किस चीज के लिए क्या लगता है। NH2 आ गया, पटक के तुरंत बताओ खट से NH2 आवा है। NH2 मतलब एमीन ग्रुप है।
अब एमीन ग्रुप में साधारण नाम है तो एमीने लिखा जाता है। आईपीएससी नाम में तो आज देखा कैसे लिखा जाता है। जैसे 2 कार्बन आवा है ना, तो 2 कार्बन के लिए एथ यू लिख रहे, दोनों नाम लिखे थे एक के साथ ही। लेकिन साधारण में और आईपीएससी में अंतर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आईपीएससी और इसको लिखेंगे जनरल। तो साधारण वाले में वायल लगाते हैं एथिल, और जनरल वाले आईपीएससी वाले में एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईपीएससी में दिमाग रखा नहीं, झप्पड़ यहीं से फेंक के थप्पड़ मारो। हमारे स्टूडेंट जितने लोग हैं तुम लोग बेवकूफ़ी मत करिएगा। ये सर्विलांस वाली वीडियो नहीं है कि पूरी ऑल इंडिया देख रही है, केवल कोचिंग संस्था के हमारे जितने भी हैं उनके लिए खासकर पढ़ा है। बेवकूफ़ी ना करना, बताया है बार बार। दिमाग से वीडियो को क्लिक करके धीरे 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 चढ़िएगा, समझ में मजा आए। ए ने लगाया किसमें? आईपीएससी में। दिमाग बैठा तो होके आईपीएससी नाम लिखा जाए तो एल्केन से, और साधारण नाम लिखा जाए तो एल्किल से। तो ये एल्किल में वायल, आईपीएससी नाम लिखे ए लगा, जनरल में वायल। NH2 फॉर एमीन होता है, तो आईपीएससी में भी एमीन लगता है, NH2 आता है तो एमीन लगता है। तो एमीन लिखो तो आखिरी वाला अक्षर मिटा के एमीन लिखा जाता है। और इसमें वैसे AMIN, क्योंकि एमीन ग्रुप भी है, एमीन लगता भी है, एमीन ग्रुप भी है, और उसमें एमीन जोड़ से जोड़ा भी जाता है। इसका नाम एथनामीन है, इसका नाम एथिलीन है। समझे? ऐसे ज्यादा बहुत लंबी नहीं, बहुत छोटी छोटी पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? ये है एल्किल और ये है NH2। एल्किल NH2 बार बार एल्किल बता रहे बार बार ना, एल्किल है। CH3 C2H5 C3H7 है, C2H5 फॉर एल्किल NH2। तो इसका मतलब होता है एमीन का जो जनरल फार्मूला होता है RNH2 होता है। क्या होता है? RNH2। समझ में? इसको कहते हैं एल्किल एमीन, एल्किल एल्कोहल, ये सब साधारण नाम से जानते। आगे भी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, ये तो सब पता है ना। एरोमेटिक की कहानी में कुछ एरोमेटिक एलिफैटिक के बारे में बता रहे थे, एरोमेटिक के बारे में बता दे रहे। ये हो गया। एलिसाइक्लिक के बारे में बता दें? नहीं, जरूरी नहीं, एरोमेटिक सीखा, एलिसाइक्लिक जब सामने आया तब बताएंगे। एरोमेटिक अभी फोनवा पे डिस्टर्ब करता, फोनवा लगा देता, फिर खाली बैठा है तो कहा करे, चल लगा। ये हमारा है बेंजीन। मैं सोचो ये जो गोलियान, ये गोलियाने से मतलब नहीं, ये इस तरीके से भी बना सकते हो। 3 जगह डबल बॉन्ड आता है, इधर छोड़ इधर बनाओ, इधर छोड़ इधर बनाओ, इधर छोड़ इधर बनाओ, इस तरीके से। अब केकुले स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है सबको। केकुले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। यह सबसे सरल है, ठीक है। दोनों का मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 जगह डबल बॉन्ड, विवृत श्रृंखला, बंद श्रृंखला होती है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये बेंजीन का अस्तित्व कहाँ से है इसमें भी हम बताएंगे आगे। अभी बेंजीन के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसकी 6 कार्बन होते, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। बंद श्रृंखला है ना, इसलिए इसको हमने बंद कर दिया। ये बंद हो गया, खुला नहीं है अब, ये विवृत श्रृंखला।
अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ठोक दिया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ठोक दिया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे। अरे ठोकते रहो सब। कितने हो गए हैं राजा? अरे 1 मिनट डिस्काउंट। चलिए, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, लेकिन कौनों कार्बन के संयोजकता बराबर नहीं है, क्योंकि कार्बन के संयोजकता 4 होता है। तो जब यह का 2 या 3 है तो यह का बॉन्ड इधर ही लगा दे तो कितना हो गया? यह का 2 3 4 संयोजकता के बैलेंस, यहू का बैलेंस हो गया। यह का 2 3 4, यह कैसा इधर लगाए 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3 बॉन्ड प्लस, मतलब बॉन्ड जो होता है वो संयोजकता को प्रदर्शित करता है। अगर इधर ही लगा दे तो यह का 1 2 3 4 5 हो गया, इधर ही ना लागे, इधर ही लागे। अब यह का तो 4 रहा, यह को 4 हो गया, 1 2 3 4, यही लिए एक छोड़ एक लागत है, यही लिए ना, तो इसीलिए एक छोड़ के एक लगता है। इसकी भी 4 हो गई, 1 2 3 4, और इसकी 1 2 3 है तो इधर ही एक लगा दिया, तो 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, ये इसीलिए 1 2 इस एक एक छोड़े तो कितने डबल बॉन्ड हो गए? 3 डबल बॉन्ड। इसको कहा जाता है बेंजीन की संरचना है। एरोमेटिक यौगिक है, विपरीत श्रृंखला, बंध श्रृंखला, ठीक है। एक छोड़ एक, 3 डबल बॉन्ड। एरोमा से इसकी उत्पत्ति, एरोमा में होता सुगंध, ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ बताना चालू करना था कार्बनिक हाइड्रोजन एल्केन चैप्टर, तो इसीलिए अब इसको थोड़ा बहुत जरूरी है। इसके बहुत से यौगिक मिलते हैं, ठीक है। इसके बहुत से यौगिक हैं, कुछ कंपाउंड हैं, इसको हम लोग तैयार कराएंगे कुछ कंपाउंड। फिलहाल अभी इससे रिलेटेड और 2 पॉइंट और बता देते हैं। तो बेंजीन और एलिसाइक्लिक के बारे में बता देते हैं, याद थोड़ी सी है। 1 2 कार्ड को एग्जाम्पल लेते थे। एलिसाइक्लिक में केवल जैसे ये 3 हो गए, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन, कितने कार्बन? 3 कार्बन को हमने बंद कर दिया। खुली श्रृंखला, ऐसे सीधा रहे तो इसको कहते हैं खुली श्रृंखला, और ऐसे 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 3 तो कार्बन हुआ है ना बंद श्रृंखला, तो ये एलिफैटिक भाव, ये एलिसाइक्लिक नो, एरोमेटिक नहीं, एलिसाइक्लिक, ठीक है। बोल कई दिमाग नहीं लगा, यह खुली श्रृंखला है, खुली है, या किनारा है या किनारा है। इमन इंटरी है, इधर ही से जाओ इधर ही निकल जाओ, लेकिन इमन पता नहीं है, ये तो बंद है। इसमें एक संयोजकता है लेकिन 3 संयोजकता नहीं है, तो 3 बॉन्ड की जरूरत थी, तो 3 हाइड्रोजन ये क्रिया कराए हैं, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? उसकी संयोजकता पूर्ति करती है हाइड्रोकार्बन। अब उसमें कैसे होता है हम बताएंगे बाद में, नहीं तो बताए भी होंगे। इसमें 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। जितना 4 चाहिए टोटल मिला के, हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड इक्वल टू 4। जितना हाइड्रोजन है जितना बॉन्ड है उस कार्बन में, इस कार्बन पे जितने बॉन्ड है जितना हाइड्रोजन, टोटल मिला है 4 रहा चाहिए। जैसे यहाँ पर ई कार्बन पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन बहुत, कितना 4। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन बहुत, तब तो 4 आवा। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड है तब 4 आवा, लेकिन इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन तब कितना हुआ 4। यहाँ पे कितने हैं? इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, कितना है 4 नहीं तो गए पूरी कार्बनिक केमिस्ट्री में। कार्बन की संयोजकता ये ना सोचा कहीं कार्बन की संयोजकता पूरी कार्बनिक केमिस्ट्री में 4 हो तो बाकी को 5 होते ना, 4 होते, 4 से सब बैलेंस करा जाता, सीख जा। तो ये है। अब इसका नाम होता है प्रोपेन, पढ़ेंगे इसको PROPANE, इसका नाम भी प्रोपेन होगा, लेकिन अंतर दोनों में क्या है? ये एलिफैटिक है, नॉर्मल प्रोपेन है, लेकिन ये एलिसाइक्लिक है। और साइकिल मतलब बंद श्रृंखला वाला बड़ा इजी होता है, उसके आगे साइकिल जोड़ दियो, यानी साइकिल है साइकिलो जोड़ बनेगा साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोप्रोपेन है, ये नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है। यही अभी चाहे CH3 CH2 CH2 CH3, और यही पे 1 2 3 4 1 2 1
2 हैं, क्या दिक्कत है? 4 तो ये भी है, 4 वो भी है, लेकिन 4 उसमें खुली है, इसमें चारों बंद है। ये ब्यूटेन 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया है, लेकिन ये बंद श्रृंखला है तो ये भी तो ब्यूटेन तो ये भी है, लेकिन कौन सा ब्यूटेन है? साइक्लो ब्यूटेन। तो समझ जाना, एलिसाइक्लिक के नाम कठिन नहीं हो, करे आगे साइक्लो लगता है बस। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। हाँ, 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन कितना रहा? 8 है। तो हाइड्रोजन गलती से विषम हो जाए तब एल्किल हो जाता है। अब बढ़िया से ये हाइड्रोजन काम कर दिया तो यहाँ ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन हो जे, का हो जे? ब्यूटेन। समझे? हमने कितनी बार बताया यह कहाँ हाइड्रोजन विषम हवा। पहले अब कितने हाइड्रोजन? 2 2 4 2 6 या 7, टोटल मिला के कितना हाइड्रोजन? 7। एक मतलब है विषम हो गया हाइड्रोजन, तो एक मतलब बाद की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, इसको पहले पढ़िएगा, दूसरी वीडियो में हम इसको फिर कार्बन केमिस्ट्री में एरोमेटिक यौगिक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर बताएंगे तब चालू करेंगे। 1-2 वीडियो लगेगा, तब 1-2 वीडियो को देख लोगे तब पहला चैप्टर चालू करेंगे हैलो एल्केन। और वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट्स में लिख जरूर देना कि हाँ सही है कि गलत है, और जिसने भी नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। बाद में अगर ये आएगा संस्थान के साथ हमने नहीं पढ़ा है तो ये सब लाल के देवे।